जय हिंद साथियों। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वो सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं जो आपके मन में आते होंगे। क्योंकि अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, देखिए वैकेंसी कम होती है, लगभग 99% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, केवल 1% लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो 99% लोगों को कैसे आपको पीछे करना है, जबकि वो 99% लोग भी वहीं से पढ़ रहे हैं जहां से आप पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या अलग करना होगा कि आप उन 1% में आ सके, जिससे कि 99% को आप पीछे कर सके। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कुछ भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूं वो प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि 2022 की वैकेंसी में मैंने खुद अपीयर किया था और उसमें सिलेक्शन लिया था। हालांकि मेडिकल से बाहर हो गया था, नहीं तो आज मैं भी ट्रेनिंग पर होता। टोटल 136 नंबर थे, आप दे सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज फुल स्कोर आपको कैसे करना है, क्योंकि देखिए रीजनिंग में मैंने फुल स्कोर किया था, मैथमेटिक्स में मेरे एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे, गलत नहीं थे, अनअटेम्प्ट थे। बाकी हिंदी में एक क्वेश्चन गलत थे, 19 सही था 20 में से। और देखिए जीएस नहीं हो पाया था, क्योंकि देखिए पिछली बार मैं जो था वो फ्रेशर था, वो मेरा पहला एग्जाम था, इससे पहले कोई एग्जाम भी नहीं दिया था, तो फ्रेशर था, जीएस कंप्लीट नहीं हो पाया था। और पिछली बार आपको पता होगा कि केवल 2 महीने का टाइम ही मिला था। फिर भी उस 2 महीने में मैंने कैसे 1% में जगह बनाई, वो एक्सपीरियंस आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप खुद ये समझ पाएंगे कि हाँ आपके स्कोर में इजाफा हो रहा है। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे इन सभी डाउट के बारे में, जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है। सबसे पहले किस सब्जेक्ट में आपको कितना टारगेट करना चाहिए, कि मैथ में आपको कितना करना चाहिए, रीजनिंग में, हिंदी में, तो किस सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर करना चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट में कितने नंबर आने पर आप सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को मॉक टेस्ट में 80 आ रहे होंगे, किसी के 90, किसी के 100, किसी के 110, किसी के 120, किसी के 130, किसी का 140 आ रहा होगा। तो जिनका ज़्यादा आ रहा है, जिनका 130-40 आ रहा है, वो तो सोच रहा होगा कि हमारा तो सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। बाकी जिनका 80 आ रहा होगा, 90 आ रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन कैसा होगा, हमारा तो इतने ही आ रहे हैं, हम तो बहुत ही पीछे हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि 2022 की भर्ती में मेरे खुद 80 नंबर आते थे, 90 आते थे, 70 भी आते थे। जितना भी मॉक टेस्ट मैंने लगाया था, केवल 1-2 मॉक टेस्ट में 110, 120 आया होगा। बाकी सभी मॉक टेस्ट में 80 नंबर ही आते थे, 90 ही आते थे, 100 के अंदर ही आता था। फिर भी स्कोर कैसे हमने एग्जाम में किया, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट में जितने आ रहे हैं वो आपके एग्जाम में उतने ही आए। तो मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कितना आपको टारगेट करके चलना है मॉक टेस्ट में और रियल एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम का टाइम आपको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि देखिए आपने 90% लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमारे आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, हमारा सिली मिस्टेक हो गया, ये बहुत ही सरल था, ये हमारा गलत हो गया। वो क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि टाइम मैनेज के कारण एग्जाम में वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं और टाइम उनका मैनेज नहीं होता। अंत समय में उनका सरल क्वेश्चन आता है, फिर भी वो प्रेशर के कारण गलत कर देते हैं। तो टाइम कैसे आपको मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, तो सारा डाउट आज के इस वीडियो में आपका क्लियर होगा। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बाकी स्कोर अगर आपका मॉक टेस्ट में कम रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। तो मॉक टेस्ट का केवल यही रोल होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और रियल एग्जाम से मॉक टेस्ट का कोई भी वास्ता नहीं है। तो आपको स्कोर बढ़ाना चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस बार एग्जाम का लेवल क्या रहेगा और आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। भी हेल्प हो पाएगा एसएससी जीडी से रिलेटेड वो मैं आपकी करूंगा, और जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे वो मैं टेलीग्राम पर सेंड करता रहूंगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर, कि आपका कितना टारगेट रियल एग्जाम में होना चाहिए। उससे पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्षु पब्लिकेशन की मिल जाती है। ये बुक स्पेशल इस भर्ती के लिए फुल डेडिकेटेड है, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम का पैटर्न है उसी के बेस पर इसे तैयार किया गया है, और जो भी आपके सिलेबस का कंसेप्ट है तो सभी कंसेप्ट को इसमें कवर किया गया है। चारों सेक्शन का, रीजनिंग का, जीएस का, मैथ का, हिंदी का, देख सकते हैं एक ही बुक में, आपको अलग से कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बुक में आपका संपूर्ण कंसेप्ट कवर किया गया है, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले गए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं तो सभी शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। की तैयारी के लिए ये बेहतर बुक होगा, इसे आप बाई कर सकते हैं। बाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके जरिए आप
अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो बुक एंड प्रैक्टिस सेट दोनों के जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। इसे आप बाय कर लीजिएगा। बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर के बारे में। देखिए 4 सेक्शन आपके एग्जाम में होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। तो देखिए आपका जो टारगेट होना चाहिए मैथ में वो 19-20 का होना चाहिए। देखिए इसमें हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ बनता है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि किस स्टेट का कितना आपको टारगेट करके चलना है। जैसे असम वाले हो गए, देखिए टारगेट तो आपको फुल करके चलना है, भले ही आपके यहाँ की कट ऑफ कितनी भी कम जाए। आप ये कोशिश करें कि आपको अच्छी से अच्छी पोस्ट मिल सके। तो आपको फुल स्कोर टारगेट करना है कि हम फुल करके आएंगे, जितने भी है हम सभी क्वेश्चन करके आएंगे। तो मैथ में आपका 19 से 20 टारगेट होना चाहिए, रीजनिंग में 19-20 टारगेट होना चाहिए और हिंदी में 18-19-20। ये 3 अंक आपके लिए जरूरी होगा, इतना ही टारगेट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जीएस में आपका 14+ होना चाहिए। अगर आप इन सब्जेक्ट में इतना करते हैं और देखिए आप खुद ये समझ पाएंगे कि हाँ मैं इतना ही कर सकता हूँ जीएस में। अगर आप इतना टारगेट करेंगे तो ओवरऑल आपका बनता है 70+, 70+ अगर आप स्कोर करके आएंगे रा स्कोर, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, भले ही कितना भी कट ऑफ जाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बात करते हैं एग्जाम लेवल का। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्कोर डिपेंड करेगा एग्जाम लेवल पर कि एग्जाम कैसा आ रहा है। वैसे देखिए 10th लेवल की वैकेंसी है तो इसका एग्जाम नॉर्मल ही आता है। एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि 10th में हम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी कोई भी घुमावदार क्वेश्चन 10th लेवल की वैकेंसी में नहीं डाले जाएंगे। और एसएससी जीडी 10th लेवल की वैकेंसी है तो इसमें देखिए मैथ जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अगर आपने मैथ्स का बेसिक कर लिया, पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, तो भी आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और रीजनिंग भी इसमें कोई हार्ड नहीं आता, बेसिक ही आता है। और हिंदी भी इसमें आपको पता होगा कि व्याकरण नहीं आता है, वैसे वकैब आता है, तो ये नॉर्मल ही आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे ना फिर भी आप सारे क्वेश्चन करेंगे। और 5 क्वेश्चन तो इसमें आपका गद्यांश दे देता है, वो डायरेक्ट उसी में छाट के बहुत ही आसान देता है। 5 क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाते हैं। उसके बाद जीएस बात करें, जीएस 14+ आपका होना चाहिए। इसका भी बेसिक ही पूछता है, किंतु आप सभी क्वेश्चन जीएस में नहीं कर सकते क्योंकि जीएस का सिलेबस का कोई अंत ही नहीं है। कितना भी पढ़ लो इसका सिलेबस ही कवर नहीं होता। भले इसमें बेसिक ही पूछा जाता है किंतु आप कोई ना क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। बाकी अगर थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव मैथ डाला, रीजनिंग थोड़ा सा हार्ड पेपर इन्होंने डाला, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें 2-2 क्वेश्चन आप कम कर सकते हैं। फिर आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 65+ भी है सेफ स्कोर, टारगेट स्कोर, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये डिपेंड करेगा एग्जाम लेवल का। और इस बार का एग्जाम लेवल थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलेगा क्योंकि पिछली बार ज्यादा कट ऑफ चली गई थी, तो इस बार जो है थोड़ा सा एग्जाम लेवल हार्ड देखने को मिलेगा। क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम लेवल हार्ड रहेगा तो इन्हें नॉर्मलाइजेशन में भी ज्यादा अंक नहीं देने पड़ेंगे और कट ऑफ भी लगभग एवरेज ही रहेगा। तो थोड़ा सा एग्जाम लेवल हार्ड इस बार मेरे अकॉर्डिंग आ सकता है। जिस तरीके से 2021 का आया था, तो अभी आप अगर प्रीवियस ईयर लगाना चाहते हैं तो 2021 का लगाइएगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी उसी लेवल का इस बार भी चांसेस है कि इस बार का लेवल 2021 का लेवल आए। क्योंकि पिछली बार आसान था, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु 2021 में थोड़ा सा पिछली बार के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड था, इसलिए उसका कट ऑफ कम गया था। उसका तो 80-85 पर एसएसएम मिल गया था, इस बार तो 80-85 पर सिलेक्शन हो रहा है। आप समझ सकते हैं 2021 में थोड़ा सा हार्ड था, इस बार लेवल 2021 लेवल का आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि टाइम मैनेज आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर इसी क्रम में आप चाहे एग्जाम दे चाहे मॉक टेस्ट दे, अगर आप इसी क्रम में देते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आप पिछले जितने स्कोर करे थे मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम में, आपका स्कोर बढ़ के आएगा। आप मॉक टेस्ट में ट्राई कर लेना। देखिए रीजनिंग सबसे पहले आपको करना है, उसके बाद हिंदी करना है, उसके बाद जीएस, उसके बाद मैथ। तो रीजनिंग में आपको 12 से 15 मिनट का टाइम देना है। सबसे पहले आपको 1 लाइनर क्वेश्चन करना है। रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, 4 छूट रहे हैं, 5 छूट रहे हैं, आपको छूटने देना है। आपको परेशान नहीं होना है कि ये छूट क्यों रहा है, हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, आपको छूटने देना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फर्स्ट टाइम में जो आसान क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन तो आसान होते हैं, आप 1 लाइनर में कर जाते हैं। तो 5 छूट रहे हैं, छूटने दो, 2 छूट रहे हैं, छूटने दो। उसके बाद हिंदी में आपको करना है कम से कम 10 मिनट। रीजनिंग के बाद आपको हिंदी करना है, 10 मिनट में समाप्त करना है। एक बार में देखकर जो छूट रहा है उसे मार्क रिव्यू कर दें। उसके बाद आपको जीएस करना है, इसे भी 10 मिनट में समाप्त करना है, जल्दी जल्दी से 8 से 10 मिनट में इसे भी समाप्त करना है। उसके बाद आपको करना है मैथमेटिक्स। तो देखिए जब आप मैथ में ज़्यादा टाइम देंगे तो ही आप इसका फुल स्कोर कर सकते हैं। देखिए मैथ में आपका अगर अंत में 25 या फिर 30 मिनट बचा रहेगा, गारंटी से कह सकता हूं कि 20 मिनट में ही आप हल कर लेंगे। क्योंकि मैथ में अगर लास्ट में आपने 15 मिनट छोड़ा, 20 मिनट छोड़ा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। आपका एक क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम लगेगा फिर आप घबरा जाएंगे और दूसरे क्वेश्चन में और टाइम लगाएंगे। तो मैथ के लिए ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा के रखना है। बाद में इसे जल्दी से करके 5 मिनट इसमें भी बचाना है, वो आपको बाद में करना है। किंतु अगर अंत में मैथ में 25 या फिर 30 मिनट बचा रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कैलकुलेशन करने का, तो आप जल्दी जल्दी से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैथ के लिए लास्ट में इतना टाइम छोड़ना है, उसके बाद इसे भी लगभग 20 मिनट में निपटाना है। फिर बाद में जो 5 से 6 मिनट का टाइम बचेगा जो आपने मार्क रिव्यू किया था उसे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर 2-3 क्वेश्चन छूटता है तो 5 मिनट में वो आसानी से आप कर जाएंगे। तो वो 5 से 6 मिनट आपके मार्क फॉर रिव्यू के क्वेश्चन में देना है। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है जो मैंने यहाँ पर बताया है। अगर आप ये टाइम मैनेज करते हैं तो आपके स्कोर में निसंदेह बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर लाने पर आप 100% अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो देखिए मॉक टेस्ट का और रियल एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि केवल एक कॉन्फिडेंस का वास्ता होता है कि अगर आपके मॉक टेस्ट में ज़्यादा आ रहे हैं तो आप फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जाएंगे। अगर मॉक टेस्ट में थोड़े से कम आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन रहेगा, आप सिली मिस्टेक करके आएंगे। तो मॉक टेस्ट का केवल यही रोल होता है, बाकी एग्जाम कैसा आएगा वो किसी को नहीं पता होता है, वो एग्जाम में जाने के बाद ही पता चलता है। और यही कारण है कि 80-90 लाने वाला भी सिलेक्शन ले जाता है और 130 लाने वाले भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो आपको मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बाद में आप जब देखेंगे एग्जाम के लास्ट टाइम में जब एग्जाम आता है, एमबीटी बेस्ड टेस्ट आता है, उसे आप लगाएंगे तो आपका स्कोर निश्चित ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो आप मॉक टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं परेशान होइए। 80 नंबर लाने वाला भी सिलेक्शन ले जाएगा और 130 वाला भी हो सकता है कि सिलेक्शन ना ले। और देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रेगुलर जो है हमारे 120-30 आ रहे हैं तो क्या हमारा नहीं होगा। तो देखिए होगा, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई रहता है, किंतु एग्जाम में डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप एग्जाम में घबरा गए तो आप आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग जिनके मॉक टेस्ट में 130 135 आ रहे थे वो इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए, और जिनके 80 नंबर आ रहे थे वो सिलेक्शन ले गए। तो मॉक टेस्ट का केवल यही वास्ता होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप का होता है। बाकी मॉक टेस्ट का रियल एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है। मॉक टेस्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं, आप बिल्कुल भी ना घबराइए। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मैथ पूरा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, तो आप जो है सभी क्वेश्चन बना पाएंगे। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कीजिए, ऑल सेट का हो सकेगा तो मैं आपकी आंसर की जो है प्रीवियस ईयर का आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो देखिए एक बार अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना तो ऑलरेडी आपके 120 प्लस आने लगेंगे। अगर आप एक बार सिलेबस, जैसे मैथ, बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रेशर हैं वो मैथ पूरा नहीं पढ़े हैं, रीजनिंग पूरा नहीं पढ़े हैं, हिंदी पूरा नहीं पढ़े हैं। हिंदी के आप सभी वैकैप याद कीजिए, पर्यायवाची, विलोम, वो सब याद कीजिए, बुक से आप याद कीजिए। तो वो आप अगर एक बार कर लेंगे तो आपके निश्चित ही मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ने लगेंगे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो आपके नहीं आएंगे, क्योंकि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो ही आपके मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और अभी अगर आपका कम आ रहा है तो आप ये ना सोचिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत टाइम है, 3 से 4 महीने का टाइम है, आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पिछली बार तो केवल 2 महीने का टाइम था, इस बार आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप लोग अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। चलिए इस तरीके से आप अपने स्कोर को बढ़ाइए। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो ऑलरेडी मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ने लगेगा। मॉक टेस्ट में नंबर कम होने का एक ही कारण है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जिनका कंप्लीट है उनके जरूर 120 प्लस ही आ रहे होंगे। चलिए कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, जो अदर स्टेट वाले हैं उनका तो इतना पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। वो अपना प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए, उसके हिसाब से वो अपना टारगेट करके चले कि उन्हें कितने नंबर लाने हैं, मॉक टेस्ट में कितने जो है एवरेज उनका होना चाहिए। तो वो अपना प्रीवियस ईयर कट ऑफ के देखकर टारगेट करके चलेंगे। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।